तेरे वादे पर सितमगर अभी और सब्र करते, तेरे वादे पर सितमगर अभी और सब्र करते, अगर अपनी ज़िंदगी का हमें एतबार होता। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स में। इजराइल के हालात इस वक्त बहुत पतली हो चुकी है। एक तरफ हिजबुल्लाह ने इजराइल की हालत खराब कर रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ गजा के भीतर हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना को मार मार कर भूत बना दिया है। हमास पर हमला करने के लिए गजा में जाने के बाद इजरायली सैनिक सीधे ताबूत में पैक होकर मिलिट्री कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। अगर हमास के निशाने से बच जाते हैं तो उनको अपाहिज के तौर पर इजरायली अस्पताल में जाना पड़ता है। हमास से इजराइल सीधा मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए सीधे तौर पर आम लोगों को ही निशाना बनाकर अपने गुस्से को शांत करता है। गजा में 33,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है, पर अब जाकर इजराइल अपने सैनिकों को दक्षिणी गजा से निकाल रहा है। ऐसे वक्त में जब नेतन्याहू लगातार हमास को जड़ से खत्म करने के नाम पर फलस्तीनियों की नस्ल कशी की मुहिम चला रहे हैं, ऐसे वक्त में हमास से डरकर इस तरह से गजा छोड़ने का क्या मतलब निकाला जाए। वहीं दूसरी तरफ हूतियों ने इजराइल के सबसे बड़े मददगार अमेरिका और ब्रिटेन के इलाजों पर बार बार हमला करके इन दोनों ही देशों को लाल सागर में नींद हराम कर रखी है। हूतियों के खतरे को देखकर तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक चर्चा हो रही है। अमेरिका भी बोल रहा है कि हूती अपने हमलों को रोक दे तो हम उनको आतंकवादियों की लिस्ट से बाहर कर देगा। मतलब अमेरिका बता रहा है कि उसके मन मुताबिक ही तय होगा कि कौन आतंकवादी है और कौन आतंकवादी नहीं है। पर हूतियों ने अमेरिका को नंगा कर दिया और पूरी दुनिया को समझा दिया है कि जब भी कोई हथियारबंद संगठन को अमेरिका आतंकवाद की लिस्ट में शामिल कर दे तो अमेरिका का इलाज करने के लिए एक मोटे लठ पर तेल लगाकर सुताई करनी चाहिए। इससे अमेरिका की ताकत का बुखार भी कम हो जाएगा, आतंकवाद की लिस्ट भी छोटी हो जाएगी। हूतियों ने ऐसा करके भी दिखाया है कि अमेरिका के हाथ पैर जोड़कर कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि अमेरिका की कायदे से सुताई के बाद ही आतंकवाद की लिस्ट से हटाकर शरारत की लिस्ट में शुमार किया जाएगा। पर सवाल है कि क्या हूतियों ने अमेरिका से आतंकवाद की लिस्ट में अपना नाम शुमार करने के लिए कहा था या फिर नाम हटाने के लिए कहा था? सब कुछ तो अमेरिका खुद ही कर रहा है, तो फिर हूतियों से कैसा गिला और कैसा शिकवा। लेकिन हूतियों ने अमेरिका से मिन्नतें करके अमेरिका को नहीं झुकाया, बल्कि ताकत के जोर से अमेरिका को सबक सिखाया है। अमेरिका चाहता है कि हूती अपने हमलों को बंद कर दें। इन हमलों को बंद करने के एवज में अमेरिका उनके साथ डील करना चाहता है और बाकायदा डील करके उन्हें आतंकवाद की सूची से बाहर निकालना चाहता है। पर अमेरिका की दिक्कत सिर्फ यमन के हूती नहीं है, बल्कि इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत ईरान बन चुका है। ईरान ने अपने मिलिट्री कमांडरों की मौत का बदला लेने की कसम खाई है और वो किसी भी हाल में वार करके रहेगा। अमेरिका इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच बुरी तरह से फंस चुका है। अमेरिका नहीं चाहता कि इस जंग में उतरने के लिए उसे मजबूर होना पड़े। सीरिया की राजधानी दमिश्क में मौजूद ईरान के दूतावास पर 1 अप्रैल के रोज हमला होता है, जिसमें ईरान के कई अधिकारी मारे जाते हैं। किसी भी देश के दूतावास पर हमले का मतलब ही देश पर हमला माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ हूती अपने हमलों को किसी भी कीमत पर रोक नहीं रहा। उसके हमले लाल सागर में लगातार जारी हैं और अब तो हद हो गई है। ईरान के साथ साथ ईरान के समर्थन वाले तमाम हथियारबंद मिलिशिया इजराइल पर एक साथ हमले के लिए तैयार है, जिनकी संख्या लाखों में है। यानी इजराइल की सेना से कई गुना ज्यादा इनके लड़ाके हैं। इतवार को रोज खबर आती है कि यमन के हूतियों ने बीते 72 घंटे में इजराइल और ब्रिटेन के जहाजों के साथ साथ अमेरिका के युद्धपोतों पर हमला किया। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि एक आम जहाज और युद्धपोत में फर्क होता है। युद्धपोत समंदर में जंग लड़ सकता है, पर एक मालवाहक जहाज केवल माल ढुलाई का काम करता है। वो दूसरों के मिसाइल हमले का सामना नहीं कर सकता है। इसके लिए युद्धपोत का होना जरूरी है। पर यमन हौती अब इतने ताकतवर हो चुके हैं कि युद्धपोत पर भी हमला कर रहे हैं। बीते साल नवंबर से ही लगातार हमले कर रहे हैं और इसके हमले से लाल सागर दहक रहा है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी खबर में बताया कि यमन में हौतियों ने रविवार को कहा कि उन्होंने ब्रिटिश, अमेरिकी और इजरायली जहाजों पर रॉकेट और ड्रोन से हमला किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उसने लाल सागर में एक ब्रिटिश जहाज और कई अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाया था, जबकि अरब सागर और हिंद महासागर में उसने इजरायली बंदरगाहों की ओर जा रहे 2 इजरायली जहाजों पर हमला किया था। रॉयटर्स ने बाकायदा हूतियों के मिलिट्री स्पोक पर्सन ब्रिगेडियर जनरल यहया सिरिया के हवाले से बताया है कि समंदर में उनकी तरफ से ये हमले बीते 72 घंटों के दौरान हुए हैं। वहीं यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा कि अमेरिकी सेना ने शनिचर के रोज यमन के हौती इलाकों से सतह से हवा में मार करने वाली एक मोबाइल मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया। मतलब समंदर में हौती और अमेरिकी गठबंधन के बीच बराबरी का मुकाबला चल रहा है। बाकायदा बयान में कहा है कि अमेरिका सेना ने लाल सागर के ऊपर एक ड्रोन को मार गिराया।
इसके साथ ही कहा कि गठबंधन के एक जहाज ने भी एक आने वाली एंटीशिप मिसाइल का पता लगाया और उसे मार गिराया। इसके साथ ये भी दावा किया गया है कि किसी को चोट या नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। यानी कुल मिलाकर यमन के हूती किसी भी कीमत पर शांत नहीं रहना चाहते। उनका हमला तब तक जारी रहेगा जब तक इजराइल पूरी तरह से गजा पर हमले बंद नहीं कर देता। हालांकि साउथ गजा से इजरायली सेना के वापस हटने से कई तरह की कयास लगाए जा रहे हैं। एक तरफ ईरान के हमले की धमकी को गजा से सैनिकों के निकाले जाने की ओर इशारा मिलता है, तो वहीं हिजबुल्लाह की तरफ तेज हो रहे हमले की वजह से गजा को खाली करना इजराइल मजबूरी बन चुकी है। ये माना जा रहा है कि लगातार दुनिया भर से इजराइल पर दबाव बन रहा है, जिससे इजराइल को गजा से पीछे हटना पड़ रहा है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से सीज़फायर का प्रस्ताव आने के बाद इजराइल पर प्रेशर बन रहा है कि वो जल्द से जल्द सीज़फायर पर अमल करे। इस मामले में ये पता चला कि इजराइल से बाकायदा एक टीम मिस्र की राजधानी काहिरा में हमास लीडरों के साथ सीज़फायर पर बातचीत करने जा रही है, ताकि बंधकों को छुड़ाने के लिए समझौता हो सके। टाइम्स ऑफ इजराइल ने हिब्रू मीडिया के सूत्रों के हवाले से बताया है, कतरी, मिस्र और अमेरिका वार्ताकारों के साथ बातचीत के लिए काहिरा में एक इजरायली प्रतिनिधिमंडल के साथ सीज़फायर और बंधक रिहाई के समझौते की तैयारी चल रही है। चैनल 12 न्यूज से बातचीत से जुड़े एक करीबी सूत्र के हवाले से कहा, ये समय अलग है, हम पिछले कुछ महीनों में किसी समझौते के सबसे करीब है। इसके लिए बाकायदा कतर की तरफ से अमेरिका पर पड़ रहे दबाव के बारे में बताया गया। वहीं टाइम्स ऑफ इजराइल ने हारेट्स न्यूज की रिपोर्ट्स का जिक्र किया है, जिसमें बताया गया है कि अमेरिका आज रात पार्टियों के सामने एक नया मसौदा प्रस्ताव पेश करेगा। इस खबर में बताया गया है कि CIA के डायरेक्टर बिल बर्न्स, कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल धानी और मिस्र के जनरल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट अब्बास कामिल के साथ वार्ता में हिस्सा ले रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जिन इजरायली अधिकारियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है उनमें मोसाद चीफ डेविड बार्निया और शिन बेट प्रमुख रोनेन बार शामिल हैं। वहीं IDF के जरिए सभी फोर्स को वापस लेने के कुछ ही घंटों बाद फलस्तीनियों ने दक्षिणी गजा के शहर खान यूनिस में लौटना शुरू कर दिया, जिससे फलस्तीनी इलाकों को अलग करने वाले गलियारे को सुरक्षित करने के लिए केवल एक ब्रिगेड बची। महीनों की बमबारी और IDF सैनिकों और हमास के बीच भारी लड़ाई के बाद ज्यादातर इलाके अब खंडर में तब्दील हो चुके हैं। हालांकि एक सवाल यह भी है कि इजराइल पर ईरान हमला कब करेगा, और अगर हमला करना ही था तो 33,000 लोगों की मौत के बाद हमला करने क्यों जा रहा है। यह हमला तभी करना चाहिए था जब शुरुआत में ही इजराइल ने फलस्तीनियों पर बमबारी शुरू की। अब तो चारों तरफ खंडर नजर आ रहा है, पर शायद ईरान सीधे तौर पर इस जंग में शामिल होने से बचना चाहता था। जब उसके दूतावास पर सीरिया में हमला हो गया, तब हमले का उसे मौका मिल गया। और ईरान की तरफ से आने वाले बयानों पर अगर गौर किया जाए तो ईरान हमला करेगा, आज करे या कल, लेकिन हमला जरूर करेगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में फैज अहमद फैज ने भी क्या खूब फरमाया है, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।